सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज हमारी 2.5 चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं। इस क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज बोला निकालने के लिए। क्या बोला है? फैक्टराइज। और फैक्टराइज में हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्रॉपर्टी का। तो आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हमारे सामने है और अब हमें पता लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो आप देखो, ये 6 एलिमेंट है इसके अंदर, तो आपको पता है 6 एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। देखो ये स्क्वायर वाली है, तो आपको पहचानना होगा इस प्रॉपर्टी में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अब तक क्या होता था? आपको ये गिवन होता था पुराने क्वेश्चंस में, अब आपको ये गिवन है, इसमें कन्वर्ट करना है। समझ में आ गई? अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो पुरानी वीडियो भी जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने एक बार ओवरव्यू आपको दे दिया कि इसमें ये आइडेंटिटी लगी है। अब आपको इसमें a का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ 4 दे रखा है, तो 4 किसका होता है? 2 का, ठीक है। 9 किसका है? 3 का। 16 किसका है? 4 का। उसके बाद क्या है? 2ab 2bc 2ca। तो आप 2 लिखो, ab ठीक है, 2bc, फिर 2ca। ac लिखो या ca लिखो, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? ए बी सी लिखना है, ए बी सी लिखना है, तो ये ए आ जाएगा, ये बी और ये सी। पर एक बात आप नोटिस करो, यहां पर माइनस दे रखा है, ठीक है। यहां पर क्या दे रखा है? माइनस। पर हमने तो कहीं माइनस लगाया नहीं, तो हमें पता लगाना है कि माइनस कहां आएगा। एक्स में आएगा, वाई में आएगा, जेड में आएगा। सिंपल तरीका है इसका बच्चों। आप ध्यान से देखो, जहां जेड है वहां माइनस है, तो इसका मतलब ये जो जेड है इसमें माइनस लगेगा। जहां जेड है वहां माइनस लगा दो। अब एक बार चेक कर लो कि क्या आपका आंसर सही है। चेक करो, 3 2 6 12 आ रहा है, प्लस का है, प्लस का है। यहां देखो, 4 3 12 12 2 24 माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, ठीक है। यहाँ देखो 4 2 8 2 16 माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, माइनस प्लस माइनस। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहां जहां जो सा वेरिएबल आ रहा है वहां माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब आपको आगे माइनस लगाना है। ये तो बच्चे एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन माइनस का सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते। समझ में आ गया? आप एक और तरीका भी अपना सकते हो। जैसे मैंने जेड पे लगाया ना माइनस, तो आप इस जेड को छोड़ के बाकी में भी लगा सकते हो, फिर आप जेड पे नहीं लगाओगे। 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। अब इस तरीके से मैंने कर दिया, तो इसका 2x आ गया, इसका 3y आ गया, इसका -4z आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको 2 बार लिख लो, ठीक है। माइनस का सिलेक्शन करना आ गया, कैसे लगाना है, ठीक है। अगर आप माइनस जेड में नहीं लगाओगे तो आपको इन दोनों में लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई? अगर आप चेंज करना चाहो, बता रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि जहां जहां माइनस जिस एलिमेंट का दिख रहा है, जिस वेरिएबल का दिख रहा है, आप वहां माइनस लगा दो। तो उम्मीद करूंगा आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आपको दूसरा पार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अब आप जिसको अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना कि मैं वहां पर माइनस हटा के, जिस जेड में माइनस लगा हुआ था, मैं उसको हटा के एक्स और वाई की जगह कह रहा था, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। इससे पहले एक और चीज समझ लो। देखो ये जो 2 है, क्या है? 2। हर अमाउंट के अंदर 2 रूट होते हैं। इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 × √2। ऐसे 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √3, ठीक है। ऐसे 4 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2, क्योंकि 4 का 2 × 2 हो सकता है। 5 का कैसे लिख सकता हूँ? √5। ऐसे 6 का क्या होगा? √6। 7 का क्या होगा? √7। अब 8 का क्या होगा? √8। देखो, अगर इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता कुछ, तो ये सही है। जैसे 7 से कुछ बाहर नहीं निकल सकता ना, आपको पता है रूट में से कब बाहर निकलता है? जब 2 सेम हो जाए। जैसे 8 का करो, 2 या 4 2 या 8, तो ये 2 में से 2 बाहर निकल गया ना। पर क्या इसमें और इसमें निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना। अगर किसी में से कुछ बाहर निकल जाए तो हमें वो भी निकाल के दिखाना पड़ता है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझे, मैंने ये क्यों समझाया। अब इस क्वेश्चन में देखो यार 2 लिखा हुआ है। 2 किसका स्क्वायर है? यहाँ पे 4 थोड़ी लिख दोगे आप। 2 किसका है? √2 का। किसका? √2 का। तो ये चीज बच्चों को समझ नहीं आती है।
y का तो सिंपल है बच्चों, y का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये 8 लिखा है, तो 8 का क्या लिखोगे, √8 लिखोगे या 2√2 लिखोगे, ये लिखोगे आप 2√2 z²। अगर आपको ये लर्न होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे निकाल के देख लेना प्राइम फैक्टर से, ऐसे 2 4 जा 8, 2 4 4, 2 4 2, ऐसे मत बोलना इसको, ठीक है, प्राइम फैक्टर कहते हैं। प्लस लिखा, फिर 2 लिखा, 2x y, ठीक है, 2ab। तो इसके लिखने का तरीका इजी होता है, पहले इन दोनों को लिख लो, फिर इन दोनों को लिख लो, फिर इन दोनों को लिख लो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो या ऐसे कर लो, बात एक है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, AC, या AC बोलो या CA बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब वही सवाल यहाँ पर फिर से पैदा हो गया कि अब माइनस कहां लगा है, माइनस कहां लगा है। अब ध्यान से देखो, जहां x है, जहां x है वहां माइनस है, तो मैं यहां पर माइनस लगा सकता हूं। अब चेक करो, टैली करके देखो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। देखो 2√2 xy, देखो 2√2 xy माइनस का, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। जो माइनस वाली चीज मैं बताने वाला हूं, अभी पहले इसको देख लो, -√2x y 2√2 z, क्योंकि 1 2 3 इसको लेते हैं, ये दे रखा है, स्क्वायर आ गया, इसको 2 बार लिख लेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। अब आप अपनी बुक के पीछे एक्सरसाइज में जब आंसर चेक करोगे तो आप देखोगे यहाँ माइनस नहीं लिखा, यहाँ माइनस लिखा है, क्यों। अब ध्यान से देखो, अब सपोज करो मैंने माइनस यहाँ हटा दिया, मैंने माइनस यहाँ और यहाँ लगा दिया, x में हटा दिया, y में लगा दिया और z में लगा दिया, x में हटा दिया, z में। अब टैली करो, चेक करो ये आंसर सही आ रहा है। देखो 2√2x आ रहा है, माइनस का माइनस का, यहाँ देखो ये प्लस का है ना, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का आएगा। तो इसका मतलब यही होता है बच्चों कि सबसे आसान तरीका यही है कि जिस वेरिएबल के आगे माइनस लगा है आप वहां पे लगा लो, या उसको हटा के बाकी जगह लगा लो, ठीक है। तो मैं आपको वही सजेशन करूंगा, ये वाला आसान तरीका रहेगा, किसके आगे लगा हुआ माइनस, एक्स वाले के आगे, है ना, तो हम एक्स वाले के आगे ही माइनस लगा देंगे। समझ में आ गई, सिर्फ एक्स वाले के आगे माइनस लगा देंगे। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, इसको 2 बार लिख लेंगे। समझ में आ गया मैं माइनस का क्या चक्कर बता रहा था। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ चीजें न्यू हैं और उनको समझने में कई बार टाइम लग जाता है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर माइनस। समझ में आ गई, तो उम्मीद करूंगा आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और आज के लिए इतना बहुत है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।